सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। माथुर क्लासेस जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। सेकेंड एड मैथमेटिक्स के अब जो एग्जाम होना है उसमें 1 महीने के लगभग समय है। आप कह सकते हैं आपके पास प्रभावी 1 महीना है। इसमें आप 1-2 छुट्टी भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं शादी में जाना हो तो वो भी आपका कवर है। तो रिवीजन जहाँ तक है सब लोगों ने कर लिया होगा, काफ़ी पहले अपना कोर्स शुरू हो गया था और कोर्स कंप्लीट भी हो गया। तो मैं समझता हूँ अधिकतर लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन अब एक दोबारा से एक रिवीजन अपन करते हैं। पहला रिवीजन, तो पहले रिवीजन में क्या करना है यही मैं आपको पढ़ाते समय लगातार क्लास में डिस्कस किया है कि आपको रिवाइज कैसे करना है। एक बार फिर डिस्कस करते हैं इसको। आपको हर चैप्टर की एक एक सीट लेनी है। आपको प्रत्येक सीट में क्या करना है, जो भी टॉपिक उठा लिया आपने उसकी सभी परिभाषाएं, ऑल डेफिनेशंस, ये रिवाइज करनी है। सभी सूत्र, ऑल फॉर्मूले, यही अपन पहले डिस्कस करते रहे थे, यही आपको दोबारा से करना है। जीरो लेवल क्वेश्चन, जीरो लेवल क्वेश्चन कौन से हैं आपके पास, जो आपकी कॉपी में है। जब अपन ने क्लास शुरू की है, जो भी टॉपिक शुरू करते हैं अपन सारे जीरो लेवल से करना शुरू किया। आपने कैसे जीरो लेवल से, कि अपन सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं आपने क्लास में, सारे उन पे एग्जाम्पल पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं। जब भी आपको कोई फॉर्मूला बताया गया है उसके साथ एक एग्जाम्पल बताया गया है, वो एग्जाम्पल बिल्कुल जीरो लेवल वाले एग्जाम्पल। तो इस तरह से जीरो लेवल वाले जो क्वेश्चन हैं वो देखने। मानक परिणाम, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो भी सीट आपको दे रखी है हर सीट के थ्योरी के बाद इस तरह के रिजल्ट लिखे हुए हैं। उसमें कुछ सरल हैं और कुछ टिपिकल हैं। तो आपको टिपिकल वाले क्वेश्चन नहीं देखने हैं। पहले कौन से देखने हैं, जो बिल्कुल आसान है और आपने पहले भी पढ़े थे फिर दोबारा पढ़े हैं तो वो देखते ही याद आएंगे। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस उसी टॉपिक के, और वो भी सिर्फ आरपीएससी वाले। टिपिकल वालों का नंबर भी आएगा, टिपिकल अभी नहीं करने। जो पहला रिवीजन बता रहा हूं, जिन लोगों ने कर लिया है उनको भी और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी। हर चैप्टर की सारी परिभाषाएं आपको देखनी है। सारी परिभाषाओं को देखने के बाद सभी फॉर्मूले आपको देखने, उन पर जीरो लेवल के क्वेश्चंस देखने, फिर याद करने वाले रिजल्ट। मानक परिणाम जो अपन कह रहे हैं, मानक परिणाम के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी देखने जो आपको याद करने थे। इनके लिए कैसे देखेंगे आप, अभी एक सीट में ले लेता हूं कोई भी, उस सीट के सारे फिर अपन डिस्कस करते हैं। और उसी टॉपिक के फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी सिर्फ वो ही क्वेश्चन देखने हैं जो आरपीएससी में आए हुए हैं। स्टेट वाले अगर आसान है, देखते ही हो रहा है तो करना है, टिपिकल है तो नहीं करने। जो भी दूसरे एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं आसान है, अपने आरपीएससी जैसे हैं, इमीडिएट कर लेना है, और अगर टिपिकल है तो उनको छोड़ते जाना है। हाँ, टिपिकल क्वेश्चन क्यों नहीं करने, करने हैं, बिल्कुल करने हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं करने हैं।
पहले एक बार आपको रिवीजन कर लेना है जिस तरह से मैं बता रहा हूं। टिपिकल क्वेश्चन के लिए भी अपन डिस्कस करेंगे। आपको पहले बहुत बार बता चुके हैं कि अपने यहां जो क्वेश्चन आते हैं सरल क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल भी आते हैं लेकिन सारे टिपिकल नहीं आते। कोई भी पेपर देख लें अपन, एक पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा मैं। कोई एक पेपर जो पिछले सालों में हुए हैं, लेटेस्ट पेपर ले लेंगे। एक क्वेश्चन पेपर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है वो सॉल्व करेंगे अपन, फिर आप डिस्कस करेंगे कि कैसे है। अपना पर्पज ये है, अपन को टिपिकल में उलझना नहीं है। पहले एक बार सारा सिलेबस आपको कर लेना है, जो आपने कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी कमी रह गई है तो वो देखें एक बार। तो टिपिकल क्वेश्चन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। हिटलर जब विश्व विजय के लिए निकला था तो उसने एक नया सेनापति रखा, और नया सेनापति रखा तो उस नए सेनापति का इंटरव्यू ले रहा था वो। उससे पूछा कि भाई अपन जहाज में चल रहे हैं और तूफान आ गया तो क्या करेंगे? उसने कहा लंगर डाल देंगे। उसने कहा फिर तूफान आ गया तो? कि फिर लंगर डाल देंगे। फिर तूफान आ गया, फिर लंगर डाल देंगे। 40 बार पूछा हिटलर ने, उसने 40 बार लंगर डालने की कहा। हिटलर ने पूछा भाई इतने लंगर कहां से लाओगे? उसने पूछा जहां से इतने तूफान आएंगे। तो इसका मतलब ये है सारे क्वेश्चन टिपिकल नहीं आएंगे, टिपिकल क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। जितने और टिपिकल आएंगे तो सबके लिए आएंगे। जिन लोगों ने तैयारी की है उनको वो टिपिकल नहीं लगेंगे। तो अपन को क्या है, 80% पेपर तो सरल आएगा, और सरल आएगा 80% का 80% अगर आपने कर दिया तो आपके 64% बनते हैं। अपन को टारगेट रखना है 60% का, मतलब मिनिमम 60%, 60% से कम नहीं आना चाहिए, और जिसके 60% आ गए वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर दोबारा अपन वहीं पर आते हैं। अभी अपन क्या बात कर रहे थे? सभी सूत्र, सभी परिभाषाएं, जीरो लेवल के क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये कैसे, फिर इसके साथ पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो पेपर सॉल्व करने पर भी आऊंगा। एक पेपर आपको पूरा कोई भी एग्जाम वाला पेपर सॉल्व करा देंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फिर जो अपने 2287 और 2289 दो पेपर जो अपने हुए हैं, इनको कैसे यूज करना है, फिर इसके बाद इस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सीट ले लेते हैं अपन, और एक सीट ले लेते हैं ऐसी सीट जिससे कि रिवीजन आपको कैसे करना है। अच्छा, सीट भी फिर क्या है, आपको वो बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी अपन देखें ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक टॉपिक है। हर एग्जाम में 5 से लेके 8-9 तक क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके अलावा क्या है, ये हर चैप्टर में इसका हस्तक्षेप है, हर चैप्टर में इसका हस्तक्षेप है। तो इसलिए ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से करना है। सारे फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, फॉर्मूले पे डिपेंड जो रिजल्ट्स हैं वो याद होने चाहिए। और साथ साथ इसके मैंने एक और देखा, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं 7-8 क्वेश्चन, दोनों को मिला दो, वो करना है। तो पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री की सीट उठाता हूं, और आपको जैसे अपन ट्रिगोनोमेट्री की सीट से क्वेश्चंस कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, उसी तरह पूरे सिलेबस की हर सीट लेनी है आपको। और ये कार्यक्रम कितने दिन में कर देना है आपको? 2 से 7 दिन में। हो सकता है कुछ लोगों को और कम टाइम में हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा टाइम में हो। जैसे जैसे आपने पहले अध्ययन कर रखा है उसके हिसाब से चलेगा ये। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री की सीट उठाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की सीट में जैसे ही पहला पेज खोलते हैं तो इंट्रोडक्शन, कोण, समकोण, ये आते हैं। तो उसमें जितनी परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं बिल्कुल बेस से हैं, पुरानी छोटी क्लासों में आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तब से वो चल रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसमें अपने हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है ये। जैसे आपके पास आ गई परिभाषा कोण, एंगल, अपन को पता है चलते जाना है, लिखना भी नहीं है।
समकोण आ गया, अधिक कोण आ गया, न्यून कोण आ गया, इस तरह से कोण ये आते जा रहे हैं आपके। फिर उसके बाद आता है कोण मापन की पद्धतियां। कोण मापन की पद्धतियां इनकी सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। कोण नापने की पद्धतियां जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? दो सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति, और एक ये अंग्रेजी पद्धति सेक्सागेसिमल सिस्टम। एक फ्रांसीसी भी है, वो नहीं चल रही है तो वो उस समय नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इनके नाम लिखते जाना है आपको, और नाम भी जरूरी नहीं है आप लिखे, ये मैन टू मैन वेरी कर रहा है। आपने क्या किया, एंगल सभी को याद है तो किसी को नहीं लिखना है, फिर भी आपके पास समय है और शांति है तो आप इसको मन में, मतलब अशांति नहीं है कि कैसे होगा, हड़बड़ाहट नहीं है, तो आप इनको लिख सकते हैं एक बार। अब इसमें से जो कम याद हैं वो आवश्यक रूप से लिखने, जो नहीं याद हैं वो भी आवश्यक रूप से लिखने। फिर जब पूरी लिस्ट बन जाएगी, आपके पास लिस्ट बन जाएगी, तो अपन को क्या करना है, इनमें से देखना है कौन कौन से कम याद थे तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। बिल्कुल याद नहीं थे, अच्छी तरह से पढ़ना है, रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चंस देखने। कोण मापन की पद्धतियां अपन ने दो पद्धतियां देखी, एक तो है वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम, और एक है अंग्रेजी पद्धति, या आप कह सकते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम, षट दशांशक पद्धति। सेक्सागेसिमल सिस्टम या अंग्रेजी पद्धति इंग्लिश सिस्टम। तो ये लिस्ट आपको बनाते जाना है, और जरूरी नहीं है आप पेन से लिखें, आप सीट ले ली उसी पे निशान लगाते जाएंगे। जो पॉइंट ऐसा आ गया कि आपको याद नहीं है, या आधा अधूरा याद है, या रिवीजन की आवश्यकता है, वो आवश्यक रूप से लिखना है। और एक कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो आपको याद भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है ये एग्जाम के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण भी नहीं है, वो भी छोड़ देना है। तो इस तरह से लिखते जाना है। फिर इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में संबंध की बात आती है। संबंध तो सीधा एक ही संबंध है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी सहायता से ही अपन क्वेश्चंस निकालते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस देखने तो फिर अपनी क्लास की कॉपी पे आना है। ऑनलाइन पढ़ा है या ऑफलाइन, कैसे भी पढ़ा है आपने, कॉपी जरूर है आपके पास, कॉपी आपने बनाई है, तो उसी कॉपी को फिर आपको उठा लेना है। तो उसमें इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जीरो लेवल वाले क्वेश्चन सिर्फ वो देखने। अब अगर इससे यहां से आगे बढ़ते हैं अपन, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात, इनमें रिलेशन की बात आ गई। उसके बाद आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपने लिख लिया या नहीं लिखा, आपने देख लिया कि अपने पास आ गया। इसमें क्या है, साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा लंब बटेकर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी तरह कॉस थीटा, टेन थीटा। सब रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं है, सबको याद है। जिन्होंने लाल कक्का से याद कर रखे हैं, लाल कक्का अब नहीं चलेगा, डायरेक्ट याद होने चाहिए, तो ये सभी को याद है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इनमें बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले कौन से, वो सभी को याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किस पेज पर लिखे हुए हैं, ये आपके पेज नंबर 3 पर सारे फॉर्मूले हैं। ट्रिगोनोमेट्री की जो सीट अपने उठा रखी है, पेज नंबर 3 पर सभी फॉर्मूले। फिर पेज नंबर 4 पर आ गए। ये सारे फॉर्मूले अभी आपको याद हैं तो बिल्कुल नहीं लिखना है, आप सीधे टिक लगाते चलें। अब पेज नंबर 4 पर आ गए। पेज नंबर 4 पर बेसिक क्वेश्चन है।
पेज नंबर 4 पर कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सभी को क्लास में कराए हुए हैं। फिर इसके लिए क्या है, फिर अपनी वही क्लास वाली कॉपी काम आएगी जो आपने ऑनलाइन पढ़ाया तब नोट्स बनाए होंगे, तो वाली कॉपी ये क्वेश्चंस कराएं। ऑफलाइन पढ़ाया तो 100% आपने किए ही है क्लास में। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको रीडिंग लगा लेनी है, और जो आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस आगे भी काम आते हैं उन पे डबल मार्क कर लेना है। उम्मीद है वो याद होंगे। अगर दुर्घटना बस याद नहीं है, जैसे क्वेश्चन ये आता है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू P, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा। सभी की कॉपी में सॉल्व हो रहा है, ये सबको कराया हुआ क्वेश्चन है। आपकी जो क्लास वाली कॉपी है वो 100 तालों की एक ही चाबी है। क्लास में जो कुछ कराया गया है सारा पेपर उसी में से आना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस सब कराए हुए थे, तो ये आपको रिवाइज करने हैं। पेज नंबर 4 पर सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो क्लास 10th में आपने किए थे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, और इसी तरह के क्वेश्चंस दूसरी सीट में भी हैं, दूसरे टॉपिक्स में भी है। अब आप यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर अगले पेज पर 6x6 की टेबल दे रखी है। 6x6 की टेबल में क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना बताया गया है। जो अपन क्लास में पढ़ रहे थे, तब साइन थीटा के पदों में सभी को व्यक्त किया, कॉस थीटा के पदों में सभी को व्यक्त किया, टेन थीटा के पदों में सभी को व्यक्त किया, सेक कोसेक कॉट के पदों में भी सभी को व्यक्त किया। अब आपको सिर्फ साइन और टेन के पदों में कर लेना है, या साइन और कॉस तो सेम है तो उनके पदों में रिवीजन अगर पहले से कर रखा है, अच्छी तरह से टच में है तो कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज उनको रिवाइज करना है। सेक कोसेक और कॉट के पदों को अभी पहले नहीं कर रखा है तो अभी भी नहीं करना है, सिंपल वाले करते चले जाना। ये 6x6 टेबल आ गई। ये कहां काम आएगी, पूरे चैप्टर्स में काम आएगी, कैलकुलस में विशेष तौर से काम आएगी। फिर अपन आते हैं आगे, 4 क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज इन 4 क्वाड्रेंट्स। ये उम्मीद है बिल्कुल सभी को याद होगा। ASTC सभी को याद है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको याद नहीं है बाय द वे किसी भी तरह से किसी भी कारण से, तो वो इसको लिख लेंगे। ऑल साइन टेन कोस, इस पे भी आधारित क्वेश्चंस किए हैं अपन ने क्लास में। अगर आपको याद नहीं है तो वो एग्जाम्पल देखना है, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सामान्य एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आते हैं आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज के मानों में वेरिएशंस। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में विचरण, वेरिएशन, बढ़ने घटने की प्रवृत्ति।
वेरिएशन इन ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन या रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए ये बहुत जरूरी है। तो पहले अपन ने सभी रेशो का किया था, और अगर बाय द वे आपको अभी याद नहीं है तो आप साइन, कोसाइन और टेंजेंट तीनों के वेरिएशन देखेंगे सिर्फ, बाकी छोड़ देंगे अभी, फिर दूसरे ट्रायल में करेंगे, वो दूसरे रिवीजन में करेंगे। साइन का मान जैसे आपको पता है, कैसे याद करते हैं, आपने सबने ग्राफ बनाया हुआ है, साइन ऑफ एंगल का ग्राफ ये रहा, ये 0 रेडियन, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये y = साइन ऑफ x का ग्राफ है। पहली क्वाड्रेंट में जब एंगल 0 से π/2 तक जाता है, साइन का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल π/2 से π की ओर बढ़ता है जाता है तो साइन का मान 1 से 0 तक घटता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल π से π/2 तक बदलता है, साइन का मान 0 से -1 तक घटता है, फिर -1 से 0 तक बढ़ता है। तो इस तरह से 0 से 2π में, और जैसा 0 से 2π में वैसा ही 2π से 4π, 4π से 6π में। तो ये साइन कोसाइन टेन के आपको देखने। फिर ये वेरिएशंस की बात हो गई। इन पे आधारित क्वेश्चंस कराए थे साइन और कोसाइन पे। अगर आपको अभी याद नहीं है तो उन क्वेश्चंस पे फिर जाना है, उनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर क्लास की कॉपी पकड़नी है आपको। इनके वेरिएशन के साथ साथ आपके ग्राफ हो गए, ग्राफ के साथ साथ आपके प्रांत और परसर, वो भी उस समय किए थे, तो प्रांत और परसर हो गए। और इसी के साथ साथ पीरियड की बात हो गई। पीरियड, कोई भी फलन निश्चित अंतराल के बाद अगर फलन के मानों में पुनरावृत्ति होती है तो वो आवर्ती फलन होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन सभी आवर्ती फलन है। इनकी आवर्त साइन, कॉस, सेक, कोसेक सभी का आवर्त 2π है। टेन और कॉट का आवर्त पाई है। तो ये आवर्त आपको वहां याद होंगे, याद नहीं है तो अपनी कॉपी देखेंगे, याद आ जाएंगे, तो ये रिवीजन कर लेना है। फिर उसके बाद आ गए अपने पास व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय मान। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एलाइड एंगल्स। वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो इसमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, साइन 90 + थीटा, साइन 90 - थीटा, साइन 180 ± थीटा, साइन 270 ± थीटा। इनकी वैल्यूज निकालनी है, ये सभी को याद करना, और सब बताया हुआ था, और उम्मीद है सभी को याद होंगे। जिन लोगों को याद नहीं है वो फिर दोबारा से याद करेंगे, और अपनी इसके याद कैसे करेंगे, फिर वही क्लास की कॉपी देखेंगे, और उन पर 0 लेवल के क्वेश्चंस भी कराए हुए थे वो करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं a + b, a - b वाले सूत्र, फॉर्मूले फॉर a + b और a - b। उम्मीद है सभी को याद होंगे। साइन a + b, cos a + b, साइन a - b, cos a - b, tan a + b, tan a - b। ये निश्चित रूप से आपको याद होने चाहिए। ये याद है, cot a + b, cot a - b याद नहीं है तो इनको भी आप याद कर लेंगे। नहीं है तो पहली ट्रिप में फिर छोड़ देंगे, फिर सेकंड रिवीजन में अपन आएंगे इसके साथ। तो a + b वाले सूत्र सभी को याद होंगे। फिर इन पे आधारित क्वेश्चंस भी थे। क्वेश्चंस अपनी सीट में भी दे रखे, और सीट के साथ साथ आपकी कॉपी में भी है। कॉपी को आपको छोड़ना नहीं है, कॉपी को पकड़ के रखना है। sin² a - sin² b बराबर sin a + b इंटू sin a - b। इसी तरह cos² a - sin² b, cos² a - cos² b, उनके फॉर्मूले थे। फिर इन पे आधारित और रिजल्ट थे।
वो रिजल्ट सारे आपने किए हुए हैं, क्लास की कॉपी में है। तो जो मेन रिजल्ट हैं वो आपको करने हैं। कोई टिपिकल है तो टिपिकल को छोड़ते जाना है, सरल सरल सारी चीजें आपको कर लेनी है। A+B वाले सूत्र हो गए, इन पर आधारित परिणाम हो गए। फिर उसके बाद आते हैं आप इनटू को प्लस में बदलने वाले सूत्र, प्लस को इनटू में बदलने वाले सूत्र। इनटू को प्लस में बदलने वाले सूत्र कौन से थे आपके? 2 sin A sin B बराबर cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। 2 sin A cos B sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। इसी तरह 2 cos A cos B, ये वाले फॉर्मूले। फिर C प्लस D वाले फॉर्मूले, sin C प्लस sin D, sin C माइनस sin D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D, ये सारे फॉर्मूले आपको याद हैं। कच्चे पक्के याद थे तो रिवीजन कर लो, नहीं तो आप लिखें, नहीं लिखें तो आप इनको क्या लिख लें कि ये वाले क्वेश्चन मुझे रिवाइज करने। फिर उसके बाद आते हैं 2A और 3A वाले फॉर्मूले, sin 2A, sin 2A, cos 2A, tan 2A, ये तीनों याद होनी चाहिए। cot 2A भी याद कर सकते हैं। उसके अलावा sin 3A, cos 3A, tan 3A। फिर A प्लस B प्लस C वाले फॉर्मूले थे। A प्लस B प्लस C वाले फॉर्मूले अगर आपको याद हैं बहुत बढ़िया है, नहीं याद है छोड़ देना है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला tan A प्लस B प्लस C वाला याद करके रखना है। tan A प्लस B प्लस C बराबर tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। ये फॉर्मूला सिर्फ याद करके रखना है, बाकी आपको छोड़ देना है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब कोई बात नहीं है। फिर इन पे आधारित रिजल्ट आते हैं। एक रिजल्ट आपको बताया था 2 cos थीटा, नहीं 2 cos थीटा नहीं, सिंपल cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा। कई बार ये काम आ जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, उम्मीद है सभी को याद होगा। जिनको याद नहीं है फिर अपनी कॉपी देखेंगे। पहले तो रिजल्ट याद करेंगे, ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन थीटा। इस तरह के रिजल्ट पूरे सीट्स में आपके पास हैं और अपन ने क्लास में सारे किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है, हर बैच में किए। तो ये रिजल्ट याद हो जाना चाहिए। रिजल्ट याद नहीं है तो उस पर आप निशान लगा लेंगे, लिख के रखेंगे ये रिजल्ट, इस नंबर का रिजल्ट फलानी सीट में इस पेज पर अपन को रिवाइज करना है। तो ये लिस्ट यहां तक आ गई आप। फिर उसके बाद आते हैं त्रिकोणमितीय। फिर ये इनके परिणाम, इन पर आधारित परिणाम जो भी A+B बता रहे थे, कुछ परिणाम बेहद महत्वपूर्ण है। साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 75 डिग्री, साइन 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, साइन 18 सभी को याद होगा। जिनको याद नहीं है फिर याद करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, √5 माइनस 1 अपॉन 4। और इनको ये सारे याद हैं तो वो और जो टिपिकल वाले हैं वो आप याद कर सकते हैं। सीट में सारे दे रखे हैं, क्लास में भी किए हैं आपने। तो जो सिंपल वाले रिजल्ट हैं जो पहले आपको याद थे 11 12 पढ़ते समय, BSc पढ़ते समय, वो सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ये अगर याद हैं तो इन पे जो टिपिकल वाले हैं जो छोड़ रखे थे वो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज उनको रहने दें। cos 36 √5 प्लस 1/4। तो इन पे आधारित जो परिणाम है अपनी सीट में जो पेज नंबर 13, 14, 15 पर दे रखे हैं वो आप याद करेंगे। फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान आते हैं। साइन थीटा का न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान 1। cos थीटा का न्यूनतम मान -1, cos थीटा का अधिकतम मान 1। तो ये सभी अपन ने क्लास में किए हैं। साथ साथ फिर आप ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। उम्मीद है सबको याद होगी। याद है तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। एक और एक्सप्रेशन अपन ने किया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है √a² प्लस b²।
और इसकी मिनिमम वैल्यू है आपके पास -√a² प्लस b²। क्लास में प्रूफ किया सभी में और उम्मीद है आपको याद होगी। और इसके साथ फिर अगर यहां प्लस c कर देते हैं तो सभी साइड c और ऐड हो जाएगा, यानी कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई c प्लस √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू हो गई c माइनस √a² प्लस b²। इस पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कर लेने। छोटे क्वेश्चन कहां से? वही अपनी क्लास वाली कॉपी में। क्लास वाली कॉपी आपकी बिल्कुल बेस बना के रखनी है आपको। हाँ, उसमें जो प्रूफ कर रखे हैं वो हटाते जाना है, प्रूफ पे बिल्कुल रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले प्रूफ इसलिए थे कि आपको डाइजेस्ट हो जाए कि हाँ ऐसा ही होता है। इन पे आधारित क्वेश्चन हो गए। फिर आपने पढ़ रखा है, एक रिजल्ट और पढ़ा है आपने, यदि x पॉजिटिव हो तब x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखते। इफ x इज पॉजिटिव देन x प्लस 1/x > 2। तो इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपकी कॉपी में भी है, सीट में भी है। जैसे आपसे पूछा a² sin² थीटा प्लस, या a² हटाता हूं, अगली लाइन में लेते हैं a² वाला, sin² थीटा प्लस cosec² थीटा हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होगा। कैसे? sin² थीटा पॉजिटिव है तो sin² थीटा x के स्थान पर आ गया, cosec² थीटा 1/x आ गया, तो sin² थीटा प्लस cosec² थीटा > 2 होगा। इसी तरह cos² थीटा प्लस sec² थीटा > 2 होगा। tan² थीटा प्लस cot² थीटा > 2 होगा। ये सारे रिजल्ट अपने क्लास में किए हुए हैं, आपकी कॉपी में हैं, सीट में भी हैं। इसके साथ साथ am > gm प्रोग्रेशन के साथ आपने पढ़ा हुआ है, तो इस पे आधारित कुछ रिजल्ट्स हैं, ये न्यूमेरिकल उन पे आ जाते हैं। a² sin² थीटा प्लस b² cosec² थीटा > 2ab। अगर दो धनात्मक संख्याएं हों तो उनका समांतर मान गुणोत्तर मान से बड़ा या बराबर होता है। फिर इन पे आधारित अपन ने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल आपको देखने। तो इस तरह से आपको ये यहां तक आ गए आप अधिकतम स्तर। सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इनका अधिकतम मान नहीं होता है तो इनफाइनाइट की ओर जाते हैं। न्यूनतम भी नहीं होता तो साइन कोसाइन पे ही बनते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन आपको सीट में भी थे, एक्सरसाइज में भी है, a = sin² थीटा प्लस cos 4 थीटा। ऐसे क्वेश्चन, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान सभी को याद करके रखना है। अधिकतम मान तो 1 होता है और न्यूनतम 3/4 होता है, वो अपनी सीट में देखेंगे। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको रिवाइज करने। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज, प्रतिबंधात्मक सर्वसमकाएं। कंडीशनल आइडेंटिटीज, ये कौन सी हैं? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तब आपको, ये पेज नंबर 18 पर है आइडेंटिटीज, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो, देन cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। इस तरह की बहुत सी आइडेंटिटी अपने पास वहां है। आपको कौन सी याद करनी है? जो सिंपल वाली है, जो क्लास में डिस्कस हुई थी और बताया था कि ये वाली सब आपकी सीट पे निशान लगे हुए हैं, कॉपी में भी लिखे हुए हैं, तो सिंपल वाली याद करनी है। वो अगर याद है तो जो और दे रखी हैं फिर उन पे आगे बढ़ना है। पहले प्लस 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 वाले सभी में, स्क्वायर में भी है, एंगल a/2 वाले में भी है, एंगल 2a वाले में भी है,
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी भी है। तो इस तरह से जो सिंपल वाले हैं पहले वो याद करने, फिर इन पे आधारित क्वेश्चन। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट टाइप आता है तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपन वैल्यू रख देते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, और फिर ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। अगर एक से ज्यादा आंसर आते हैं तो कोई दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है तब तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको लर्न होनी चाहिए। प्रूफ करने के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, प्रूफ करने का काम पहले हो गया, जो क्लास की कॉपी में प्रूफ हो रहा है उनको लर्न करना है। इसके बाद फिर आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, त्रिकोणमितीय समीकरण। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस जो इनको अपन ने जब किया था तो एक बार तो लिखा था सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सरल त्रिकोणमितीय समीकरण। सरल त्रिकोणमितीय समीकरण में क्या थे, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू -1, तब थीटा की वैल्यू क्या है। इसमें भी दो तरह के विशेष सॉल्यूशन थे, एक तो था मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक था व्यापक हल। तो दोनों के आपको रिजल्ट इनको लर्न करना है। बाय द वे लर्न नहीं है तो ये लिस्ट में लिख लेना है, लिस्ट में लिख लेना है, फिर इसको रिवाइज करना है। इसी तरह से फिर जनरल सॉल्यूशन आ गए, पहले सरल समीकरण थे, फिर मुख्य समीकरण आ गई। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा। तो इसका अपन ने क्लास में प्रूफ भी किया था, लेकिन अब प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आपको ये लर्न करने। एक से ज्यादा इक्वेशन हो, दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एंगल, और फिर जनरल एंगल तो वो भी आपको बताया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो। ये जो फॉर्मूले थे सीट में भी हैं, वहां भी हैं। अगर आपको याद है तो आगे बढ़ता जाना है, नहीं याद है तो आपको नंबर लिख लेना है किस पेज से कौन सा फॉर्मूला रिवाइज करना है। इसके बाद समीकरणों के बाद फिर आते हैं आपके पास ये त्रिभुज के गुण एवं हल। इसमें कौन से बहुत कम मैटर है, इसमें अपने पास साइन रूल है, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, a/2 वाले फॉर्मूले, बस इतना ही अपने यहाँ है। रेडियस वाला अपने यहाँ नहीं है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने और इनकी लिस्ट बना लेनी है। अगर आपको ये याद है तो सिंपल टिक करते जाना है, थोड़ा कच्चे याद है, आधे अधूरे याद है तो वो नंबर लिख लेना है, बिल्कुल याद नहीं है तब भी आपको नंबर लिख लेना है, और ये पूरी सीट की आपको नंबर तैयार कर लेने हैं। फिर दोबारा से उनमें हाँ जो याद नहीं थे उनके नाम लिख लेने हैं आपको, और जब याद हो जाएं फिर उन नाम को ही रिवाइज करना है। उसके बाद आते हैं फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में इसमें फॉर्मूले ज्यादा हैं। तो स्टार्टिंग से पहले तो आपको ये परिभाषा देख लेनी है इनकी। परिभाषा देखने के बाद फिर बेसिक इसमें फॉर्मूले बहुत हैं। एक मुख्य मान की बात आती है, मुख्य मान अपन ने बहुत अच्छी तरह सभी क्लास में डिस्कस किया है। अपन स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स वह एंगल होता है जिसके साइन का मान एक्स के बराबर है। अब चूंकि एक एक्स के एक मान के लिए बहुत से मान आ जाते हैं, तो इसमें से कौन सा मान लेते हैं जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है वही मुख्य मान है। तो ये तो बेसिक बना रखा है अपन ने, एक जगह ये फेल हो जाता है लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मुख्य मान के अंतराल आपने जो याद कर रखे हैं, क्लास में लिस्ट बनाई थी, वो फिर दोबारा से फिर इनके फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ साथ एक 6x6 की टेबल बना रखी थी। टेबल लास्ट पेज पे इसके जो ट्रिगोनोमेट्री वाली सीट है उसमें जो चैप्टर है इसके लास्ट पेज पे 6x6 की टेबल बन रही है। 6x6 की टेबल में क्या है, एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन को, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में बदलना है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स में बदलना है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, ये गलत लिख दिया, ये टेन इनवर्स था।
कॉस इनवर्स ये आ गया। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं अपन। टेन इनवर्स एक्स को लिखेंगे आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि इनमें से जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वाले हैं, वो निश्चित रूप से आपको टर्म ये लर्न होना चाहिए। जैसे आपके पास में देखें, एक क्वेश्चन आ गया, आपसे कहा टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कीजिए। अगर आपको याद है, अगर x बराबर टेन थीटा रखे हैं इसमें, तो आएगा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा हो गया, वो साइन थीटा होता है, साइन वर्ड साइन थीटा थीटा, टेन थीटा एक्स, यानी कि ये सिंपल x के इक्वल है। तो ये x अपन को कैलकुलेशन से अगर आप लाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये आपको डायरेक्ट रिलेट होना चाहिए। अपन ने क्लास में कराया था और सभी की कॉपी में है, साइन इनवर्स को बाकी पांचों में बदलना, कॉस इनवर्स को बाकी पांचों में लिखना, टेन इनवर्स को सभी में लिखना। तो साइन कॉस टेन के फिर आप अगर आपको याद है बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से अपन क्या है, ट्रिगोनोमेट्री की सीट लेके अपन ने सारे फॉर्मूले देखे। और अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि नहीं मुझे लिस्ट बनानी है, तो हर टॉपिक की जो मैंने कहा कि छोड़ दो आप, तो आप उसको लिस्ट बना सकते हैं, सारी लिस्ट बना के, और जब आपको रिवीजन करना हो तो आप लिस्ट लेके बैठ जाएं। उसमें देखें कौन की परिभाषा क्या है, समकोण कौन सा है, न्यून कोण कौन सा है, फिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात, मानक फॉर्मूले अगर सारे लिखेंगे तो अब लिखने का टाइम नहीं है, अब आप निशान लगा लेंगे ये। और अब निशान लगाने में जो याद नहीं है उनको आप पेज पे लिख लो, फिर आप पेज को लिख के बैठे हो, फिर सीट को लें, ये सारे एक बार रिवाइज कर लें। अगर ये सारे रिवाइज कर लिए आपने, तो आप निश्चित समझें जो अगले चैप्टर्स हैं, विशेष रूप से कैलकुलस है, कैलकुलस में तो बिना त्रिकोणमिति के चलेगा ही नहीं। और अगर आपके फॉर्मूले कमजोर हैं तो वो बहुत स्पीड स्लो हो जाएगी। फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। तो इस तरह से ये सीट अपन ने त्रिकोणमिति वाली उठाई, उसमें सारे देखे। तो एक बार तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसी सीट में फिर दोबारा से त्रिगो की आपने सीट ले ली, और सीट लेने के बाद फॉर्मूले आपने सारे देख लिए। फॉर्मूले देख लिए तो फिर इसमें साथ साथ वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देख रहे थे, लेकिन एक बार दोबारा से स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लें। स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ तो ऐसे हैं, वो सारे अपने आप में क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनको अपन फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अगर रिजल्ट पढ़ा आपने कि टेंजेंट 45 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके पास cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री अपॉन cos 13 डिग्री माइनस साइन 13 डिग्री, ये किसके इक्वल है। और ऑप्शन देख रहे हैं, टेन ऑफ एंगल में दे रखे, कॉट ऑफ एंगल में दे रखे। अब अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप लिख देंगे सीधा, कितना हो जाएगा, टेंजेंट 45 प्लस 13, 45 प्लस 13 यानी कि 58 डिग्री हो गया। और ऑप्शन दे रखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो रिजल्ट्स आपके फॉर्मूले नहीं है, लेकिन बहुत बार ये फॉर्मूले के रूप में यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री की सारी सीट ली, सारी सीट के जो टॉपिक्स जो भी दे रखे थे उनको लिखा आपने, उनके नेम लिख लिए। और उनके नेम लिखने के साथ साथ अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो उनमें से देखा कौन कौन से याद नहीं है, फिर आप वो रिवाइज कर लेंगे, उनको याद करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के मानक परिणाम सारे लिखेंगे। और मानक परिणाम में कुछ ऐसे हो सकते हैं, टिपिकल हो सकते हैं, आपके देखे हुए नहीं हो तो उनमें नहीं उलझना है। पहले एक बार सिंपल जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, पुरानी क्लास जब पढ़ के आए थे,
तो उन्हीं को लेके करना है। ये सारा हो गया, फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे आ जाना है। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कौन से, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, आरपीएससी वाले आप देखेंगे इसमें कर रहे हैं तो अधिकतर क्वेश्चंस आपके इसमें पहुंच में होंगे। अभी तक जो दूसरे एग्जाम वाले हैं उनको छोड़ देने, कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टिपिकल आ जाते हैं, हर बार टिपिकल नहीं आएगा, इतने तूफान नहीं आएंगे कि बहुत ज्यादा लंगर की आवश्यकता पड़े। तो जो आसान आसान क्वेश्चन होंगे वो आ जाएंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चन हो गए, ये हो गए आपके। या पहली बार में आप एग्जाम वाले क्वेश्चन भी छोड़ दें, परिणाम जो महत्वपूर्ण परिणाम वाले हैं वो शुरू में जो सीट के साथ हो गए बस वो कर लें। इस तरह से पूरे सिलेबस की सारी सीट उठानी है आपको। अगर आपका काम ये 2-3 दिन में हो जाता है तो फिर सारे सिलेबस को उन सीट के सीरियल से उसी तरह से एग्जाम वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपको 2 से 4, 5, 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ये प्रोग्राम कर लेना है। इसके साथ अभी जैसे ही मैं अगली क्लास में आता हूं, पेपर कैसे सॉल्व करना है आपको, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि पहले ये वाले क्वेश्चन करने हैं या पहले इसके क्वेश्चन करने हैं, वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना है। हर आदमी दुनिया में अलग है, हर आदमी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। कोई स्ट्रेटेजी जो कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से करके आया हो सकता है वो आपको लाभ नहीं हो, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो ये पेपर डिस्कशन अपन फिर अगली बार में करेंगे। हाँ ये जरूर है, मैं ये 2287 और 2289 ये पेपर क्या है, अभी कुछ मैसेज आए थे कुछ लोगों के पास पेपर नहीं है, तो वो अभी जैसे ही आपके पास वीडियो आएगा उससे पहले ही जाते गए टेलीग्राम चैनल पे पेपर आ जाएंगे। तो दोनों पेपर आप उसमें से रीडिंग लगाएंगे, चाहे तो डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेंगे जिन लोगों के पास नहीं है। इनको कैसे यूज करना है, फिर इनकी सहायता से अपन ने पूरा रिवीजन करना है दोनों पेपर की सहायता से। इसके साथ साथ कुछ एक मैसेज आएगा साहब एक पेपर और ले लो। अभी पहला पेपर जो अपन ने किया था 2281 वो डिस्टरबेंस हो गया था, उस समय ऐप पे भी नहीं चला था और उसके साथ साथ क्लास में वो व्यवस्था थोड़ी खराब हो गई थी, तो अपन को दोबारा लेना था। तो ये आधे सिलेबस का था, तो आधे सिलेबस की बजाय अब अपन पूरा सिलेबस का ले लेंगे, बल्कि एक टेस्ट पेपर की जगह 2 टेस्ट पेपर लेंगे 1+1। एक टेस्ट पेपर तो पहले ये ले लेंगे आपका, इसकी डेट लेकिन अभी नहीं, अब ये दिसंबर में लेंगे स्टार्टिंग में। तो अब जब तक आप ये पूरा रिवीजन जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से रिवीजन कर लें एक बार, और टिपिकल क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि आपको दोबारा करने हैं उन पे चाहे तो निशान लगा ले, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। पहले पूरे सिलेबस के फॉर्मूले, पूरे सिलेबस के हर टॉपिक की परिभाषाएं, सभी पे स्टैंडर्ड रिजल्ट और एग्जाम वाले क्वेश्चन, 0 लेवल वाले क्वेश्चन, इससे एक बार पूरा सिलेबस कर लेना है। प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। ये आपने कर लिया तो आप समझो जो जितने पे सिलेक्शन होना उतने आ जाएगा। आपने अगर आप 80% टारगेट लेके चलेंगे कि 80% करना है तो 20% प्रेशर तो वैसे ही कम हो गया। जिन लोगों को 100% करना है उन पे 100% प्रेशर, आप पे 80% प्रेशर, और 80% मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सारा पेपर कभी टिपिकल नहीं आता। अब 40 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आप माने ऐसे कर सकते हैं, या तो आपको टिक लगाना होगा या एक स्टेप की एक लाइन की कैलकुलेशन करनी होगी। इसके साथ साथ फिर एक ये था, हाँ पेपर सॉल्व कराना है। तो पेपर एक एग्जाम वाला पेपर में देख लेता हूं, लेटेस्ट जो 2018 में हुआ था, तो 2018 वाला पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको करने से पहले आप ये, वो तो मैं पेपर करा दूंगा बीच में अभी, तो पहले आप ये रिवीजन करना शुरू करें। और ये मैन टू मैन वेरी कर रहा है, जिन लोगों ने काफी पढ़ रखा है तो उनका तो 2 दिन में हो जाएगा सारा कार्यक्रम, 2 दिन में हो जाएगा। जिन्होंने सिंपल क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, रिजल्ट भी याद है, तो वो टिपिकल वाला ले सकते हैं। लेकिन प्रीफरेंस नहीं है, जो याद है वो बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जैसे ही आप देखें कई बार क्या है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे आपसे अभी एक एग्जाम में पूछा गया था DDA ऑफ a⁴x, और पहला ऑप्शन दे रखा है a⁴x log a। बिल्कुल यही पढ़ते हैं अपन, a⁴x का डेरिवेटिव a⁴x log a। लेकिन ये अपन ध्यान देंगे कि ये एक ही रेस्पेक्ट में है, एक ही रेस्पेक्ट में, तो ये पहला आंसर गलत हो गया।
तो क्या आएगा, ये ए के रेस्पेक्ट में तो ऐसा हो गया ए टू दी पावर कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। तो ये आंसर सही है, ये गलत है। तो कई बार खुशी खुशी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको खुशी खुशी नहीं करनी है, केयरफुली देखनी है और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। तो अब ये मैं अभी पेपर सॉल्व कैसे करते हैं वो वाला बताऊंगा। ये रिवीजन आप इससे शुरू कर दें, जिन लोगों ने कर रखा है तब भी आप एक बार रिवाइज कर लें। हाँ, और आपको इधर उधर की और चीजें नहीं देखनी है। कई जगह ये है कि आपने इतना सही किया है, यही क्वेश्चन किए हैं। अपन को क्या है, कोई पीएचडी नहीं करनी है अभी, इसमें पेपर देना है, पेपर दे के आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, किसी के बहकावे में नहीं आना है, इसी तरह से करते रहना है। अब अगले क्लास में मैं आपको ये टेस्ट पेपर कैसे यूज करने और इनकी सहायता से कैसे रिफाइनमेंट करना है वो, और फिर नया टेस्ट पेपर क्लास में आपको बता दी जाएगा। तो अपने जो पढ़ रखा है अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, और जिन लोगों को जैसे ही आप रिवाइज करते रहेंगे, आज से ही आप ये शुरू कर देंगे कि रिवीजन आप प्रॉपर उसी तरीके से करते रहें। और जिन लोगों ने कर लिया है वो एक बार दोबारा से कर लें, और फिर टिपिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जिन्होंने कर लिया है वो, जिन्होंने नहीं किया उनको टिपिकल नहीं करना है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, फिर शेष अगली उसमें। सभी को नमस्कार और सुखद भविष्य की शुभकामनाएं।